प्रॉब्लम नंबर 1.57 दिया हुआ है ए राउंड कोन विथ हाफ एंगल अल्फा एंड द रेडियस ऑफ द बेस आर रोल्स यूनिफॉर्मली एंड विदाउट स्लिपिंग ओवर ए हॉरिजॉन्टल प्लेन एज शोन इन फिगर. द कोन एपेक्स इज हिंज्ड at the point O, which is on the same level with the point C, the cone base center. The velocity of point C is v. Find the moduli of A, the vector of the angular velocity of the cone and the angle it forms with the vertical. B, the vector of the angular acceleration of the cone. तो ये जो प्रॉब्लम में डायग्राम दिया हुआ है इसको हम लोग रीड्रॉ करें तो कुछ इस तरह का डायग्राम. अब हमें ये समझना होगा कि इस कोन के पास दो एंगुलर वेलोसिटी है. एक तो ये अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है ये, और दूसरा ये हिंज से पास होने वाली वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है. तो हम मान लेते हैं कि ये अपनी एक्सिस के अबाउट कुछ ओमेगा 2 से ऐसे रोटेट कर रहा है और हिंज से पास होने वाली वर्टिकल एक्सिस के अबाउट ये कुछ ओमेगा 1 से इस तरह से रोटेट कर रहा है. अब ये वाला वेलोसिटी सेंटर का हमें v दिया हुआ है तो हमें एक चीज ये समझनी होगी कि चूंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये यूनिफॉर्मली रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग, तो दैट मीन्स ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये रेस्ट पर रहेगा. अब हम इसको देखें तो ये कोन के ट्रांसलेशनल मोशन दैट मीन्स v वाली वेलोसिटी की वजह से v की वेलोसिटी से आगे जा रहा है. साथ ही साथ कोन अपनी एक्सिस पर अगर ओमेगा 2 से रोटेट कर रहा है, कोन का रेडियस r दिया हुआ है तो ये r ओमेगा 2 से पीछे भी आएगा. तो अब चूंकि इस पॉइंट को रेस्ट पर रहना है तो पहली चीज तो हम ये लिख सकते हैं v इक्वल टू r ओमेगा 2. तो दिस इंप्लाइज ओमेगा 2 इज इक्वल टू v अपॉन r. अब ये वाली वेलोसिटी एंगुलर देखते हैं हम लोग कोन के हिंज से पास होने वाली वर्टिकल एक्सिस के अबाउट. तो अब कोन का रेडियस r दिया हुआ है, ये हाफ एंगल अल्फा है, तो ये डिस्टेंस हिंज से इसके सेंटर तक का जो डिस्टेंस होगा ये r cot अल्फा होगा. सिंपल हाई स्कूल ट्रिग्नोमेट्री. तो अब हम देखें कि चूंकि ये सेंटर v की वेलोसिटी से आगे ट्रांसलेट कर रहा है तो इस हिंज के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट, हिंज से पास होने वाली ये वर्टिकल एक्सिस के अबाउट जो ओमेगा 1 होगा, दैट ओमेगा 1 इज इक्वल टू v अपॉन जो ये कोन इस एक्सिस से इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है. तो दैट मीन्स v अपॉन r cot अल्फा ये हो जाएगा. तो अब दोनों एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 ओमेगा 2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो जो नेट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा मिलेगी दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर ये आ जाएगा. और एंगल पूछा गया है एंड द एंगल इट फॉर्म्स विद अ वर्टिकल. तो वर्टिकल से जो एंगल होगा लेट्स से दैट एंगल इज थीटा, तो थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1. तो ओमेगा मिल गया एंड थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1. तो ये ए पार्ट हो गया. ए पार्ट में बस हम लोगों ने इतना ध्यान दिया कि इस कोन के पास दो एंगुलर वेलोसिटी, एक तो ये अपनी एक्सिस के अबाउट ओमेगा 2 से रोटेट कर रहा है जो कि आ जाएगा इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसको रेस्ट पर रखकर. ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट v से आगे जा रहा है, r ओमेगा से पीछे जा रहा है, तो यहां से ओमेगा 2 इज इक्वल टू v बाई r मिल गया. दूसरा ये पूरा का पूरा कोन हिंज से पास होने वाली वर्टिकल एक्सिस के अबाउट लेट से ओमेगा 1 से रोटेट कर रहा है. तो अब इस हिंज से या हिंज से पास होने वाली वर्टिकल एक्सिस से परपेंडिकुलरली r cot अल्फा दूरी पर ये जो पॉइंट है ये v से जा रहा है, तो ये वाला जो ओमेगा 1 है ये हो जाएगा v अपॉन r cot अल्फा. तो नेट ओमेगा मिल गया अंडर रूट ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर, क्योंकि ये ओमेगा 1 इधर वर्टिकल डायरेक्शन में और ओमेगा 2 ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. ग्रीन वाले वेक्टर दिखाए गए हैं परपेंडिकुलर है एक दूसरे के.
तो अब नेट एंगुलर वेलोसिटी जो वर्टिकल से एंगल बना रही है थीटा, तो दैट इज tan इनवर्स ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1। बी पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है द वेक्टर ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द कोन। तो अब एंगुलर एक्सेलरेशन देखना है हमें। तो एंगुलर एक्सेलरेशन देखने के लिए हमें समझना होगा कि ये जो ओमेगा 1 है ये तो इसका डायरेक्शन तो फिक्स है, वर्टिकली अपवर्ड, लेकिन ये जो ओमेगा 2 है ये चूंकि कोन पूरा का पूरा कोन इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट जो कि वाई एक्सिस के साथ कॉन्साइड कर रही है, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, ओमेगा 1 से रोटेट कर रही है। तो ये जो ओमेगा 2 वेक्टर होगा ये इस एक्स जेड प्लेन पर ओमेगा 1 की एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेगा। तो अब हम मान लें कि लेट से t इक्वल टू 0 पर ये ओमेगा 2 वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कॉन्साइड कर रहा था। तो t टाइम बाद ये एक्स जेड प्लेन पर एक्स एक्सिस से कुछ ओमेगा 1 t एंगल पर होगा। तो जो नेट एंगुलर वेलोसिटी हम लोग लिखें ओमेगा, जैसा कि एक्सिस में दिखाया गया है, एक्स एक्सिस इधर लेफ्टवर्ड, जेड एक्सिस परपेंडिकुलरली हमारी तरफ आ रही है, वाई एक्सिस डाउनवर्ड। तो ओमेगा, इस ओमेगा 1 को देखें तो दिस इज माइनस ओमेगा 1 जे कैप। ये ओमेगा 2 वाला वेक्टर एक्स जेड प्लेन पर एक्स एक्सिस से कुछ ओमेगा 1 टी एंगल पर आ गया है। तो इसका जो एक्स वाला कंपोनेंट होगा दैट इज ओमेगा 2 कॉस ओमेगा 1 टी आई कैप, प्लस जेड वाला जो कंपोनेंट होगा वो ओमेगा 2 साइन ओमेगा 1 टी के कैप। तो ये नेट एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में हमें मिल गई। अब हमें एंगुलर एक्सेलरेशन चाहिए। तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा विल बी इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। तो अभी जो ओमेगा हमें मिला है वेक्टर फॉर्म में टाइम का फंक्शन, इसको हम डिफरेंशिएट करें तो जो एंगुलर एक्सेलरेशन मिलेगा हमें अल्फा दैट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा 1 ओमेगा 2 साइन ओमेगा 1 टी आई कैप प्लस ओमेगा 1 ओमेगा 2 कॉस ओमेगा 1 टी के कैप, ये मिल जाएगा। तो फिर मॉड अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन का मॉडुलस, ये अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो ये हमें मिल जाएगा ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को रिव्यू कर लेते हैं। कोन के पास सबसे पहली चीज हमको ये समझना है कि दो एंगुलर वेलोसिटी हैं। पहला, कोन अपनी खुद की एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। दूसरा, पूरा का पूरा कोन एज ए होल हिंज से पास होने वाली वर्टिकल एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है ऐसे। तो ये वाला एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2, ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1। हमें दिया हुआ है कि ये रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग। तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा कोन का ग्राउंड के साथ, ये रेस्ट पर रहना है। तो ये ट्रांसलेशनल मोशन जो कोन का हो रहा है, v की वेलोसिटी से सेंटर इसका आगे मूव कर रहा था, तो इसकी वजह से ये v से आगे जा रहा होगा। कोन के अपनी खुद की एक्सिस पर ओमेगा 2 से रोटेट होने की वजह से ये r ओमेगा 2 से पीछे आएगा। तो अब रेस्ट पर रहना, तो v इक्वल टू r ओमेगा 2, ओमेगा 2 इज v बाई r। ये पहली चीज हमें मिल गई। दूसरा, इस हिंज से पास होने वाली वर्टिकल एक्सिस के अबाउट, तो हिंज से पास होने वाली ये वर्टिकल एक्सिस में हम देखें तो हिंज से इस कोन के सेंटर का ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस r कॉट अल्फा, v से ये मूव कर रहा है आगे की तरफ। तो ये जो ओमेगा 1 होगा तो दैट इज इक्वल टू v अपॉन दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज r कॉट अल्फा। तो ओमेगा 1 मिल गया v अपॉन r कॉट अल्फा। ओमेगा 1 देखें, ये ग्रीन वाला वेक्टर वर्टिकल डायरेक्शन में, ओमेगा 2 ये ग्रीन वाला वेक्टर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो नेट ओमेगा इज अंडर रूट ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर। वर्टिकल से एंगल थीटा मान लेते हैं, तो थीटा विल बी tan इनवर्स ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1। एक्सेलरेशन पूछा गया था, तो हमें नेट एंगुलर वेलोसिटी
टाइम का फंक्शन लिखना पड़ेगा और उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो ओमेगा 1 है वो तो फिक्स है y डायरेक्शन में, नेगेटिव y टू बी प्रिसाइज, ओमेगा 1 का डायरेक्शन फिक्स है। लेकिन ये जो ओमेगा 2 है ये xz प्लेन पर रोटेट करेगा ओमेगा 1 की एंगुलर वेलोसिटी से। तो फिर t टाइम बाद ये x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से कुछ ओमेगा 1 t एंगल बनाएगा। तो नेट एंगुलर वेलोसिटी ये ओमेगा 1 की वजह से और दो कंपोनेंट x की तरफ और z की तरफ ओमेगा 2 की वजह से। ओमेगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिल गया तो इसको डिफरेंशिएट कर दिया, अल्फा मिल गया हमें एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन का मॉड ले लिया हमने। तो ये हमारा क्वेश्चन था 1.57।